सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक और बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। आप बात करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब की, तो ये वैकेंसीज आपके लिए बहुत, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी छात्र रहते हैं उन सभी के लिए वैकेंसी एक वरदान साबित हो सकती है। अगर हम बात करें तो पशुपालन विभाग में भर्ती निकली हुई है और पशुपालन विभाग में 12,981 पदों पर वैकेंसी निकली और 12,981 पद पशुपालन विभाग में काफी अच्छी वैकेंसी है। तो इस फॉर्म को भरने से चूक मत जाना, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें एज की, तो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 40 रखा गया है और इसकी एलिजिबिलिटी जो है यानी कि योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता मात्र इसकी 10th और 12th रखी गई है। अब चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की तरफ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी छात्र यहां पर पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और हर वीडियो की जानकारी आप तक मिल सके और हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो के आगे तक चलते हैं, तो आगे की जानकारी देखते हैं। यहां पर ये मैंने नोटिफिकेशन जो है इसको मैंने ओपन कर दिया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि भारतीय पशुपालन विभाग यानी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड विपणन विभाग में यहां पर यह वैकेंसी मांगी गई है। अब आवेदन का तरीका क्या है, पहले तो सूचना देख लो। सूचना क्या दी हुई है, निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र खोले जाने हैं, यानी कि पशु सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी के माध्यम से पशुपालक उत्पाद की खरीद पर निःशुल्क 1 लाख दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाने व निगम के उच्च स्तरीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, निगम द्वारा निर्मित यूरिया रहित स्वदेशी फीड, सप्लीमेंट, कैल्शियम सिरप, मिनरल मिक्सचर व अन्य उत्पादों का विक्रय एवं निगम की योजनाओं को संचालित किया जाएगा। उपरोक्त के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक कर्मठ एवं योग्य युवाओं से ऑनलाइन आमंत्रित मांगे गए हैं। आवेदन का तरीका क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट https://www.bhartiyapashupalan.com पर जाएं और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथियों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को यहां पर जरूर ध्यान दें। ऑनलाइन आवेदन में संबंधित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ें और कोई सूचना अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। जो यहां पर सैलरी है, सैलरी जो है वो भी अच्छी खासी सैलरी है। सबसे पहले आता है पोस्ट मुख्य परियोजना अधिकारी, 75,000 यहां पर मासिक वेतन है। जिला विस्तार अधिकारी की बात करें 50,000 रुपए मासिक वेतन रखा गया है। तहसील विकास अधिकारी की पोस्ट है, उसमें 40,000 रुपए मासिक वेतन है और पंचायत पशु सेवक जो है उसके लिए 28,500 रुपए का मासिक वेतन रखा गया है। यहां पर पदों की राज्यवार संख्या के लिए आवेदन पत्र के प्रश्न संख्या 8 पर जाए, यानी कि 8 नंबर पर चलेंगे तो वहां पर राज्यवार संख्या के लिए आवेदन यहां पर दिया जाएगा। अब हम बात करें यहां पर, तो ये जो योग्यता है मुख्य परियोजना अधिकारी है, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर जैसे कि MV, SC, MBA, CS, CA, MTech, MSc ये होना चाहिए। जिला विस्तार अधिकारी जो है इसमें भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। तहसील विकास अधिकारी के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी विषय में 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए और पंचायत पशु सेवक में यहां पर 10th उत्तीर्ण। तो यानी कि तहसील विकास अधिकारी है इसमें 12वीं मांगी गई है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो पशु सेवक है इसमें साथियों मेरे 10वीं उत्तीर्ण मांगा गया है, यानी कि आप इसमें 10वीं और 12वीं पास हैं तो ये दोनों ही जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं, आप भर सकते हैं। आयु की बात करें तो यहां पर मुख्य परियोजना अधिकारी जो है 40 से 65 वर्ष है। जिला विस्तार अधिकारी जो है 25 से 40 वर्ष है। तहसील विकास अधिकारी है 21 से 40 वर्ष है।
पंचायत पशु सेवक जो है इसमें 18 से 40 वर्ष रखा गया है। आयु सीमा की गणना जो है आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 11 मई 2025 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 11 मई है। तो 11 मई से पहले पहले फॉर्म को आप जरूर भर दें। बात करते हैं आगे यहां पर, तो आवेदन शुल्क जो है यहां पर पहला वाला जो नंबर है इसके लिए 1534 रुपए का आवेदन शुल्क है। जिला विस्तार अधिकारी है इसके लिए 1180 रुपए का है। तहसील विकास अधिकारी है इसमें 944 रुपए है। और पंचायत पशु सेवक है इसके लिए 708 रुपए का आवेदन शुल्क रखा गया है। और ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इसमें रियायत नहीं दी गई है, यानी सभी वर्गों के लिए शुल्क जो है वो समान रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं, तो जिला विस्तार अधिकारी के लक्ष्य एवं कार्य और दायित्व दिए हुए हैं। तहसील विकास अधिकारी है इसके लक्ष्य एवं कार्य दायित्व दिए हुए हैं। इसके बाद पंचायत पशु सेवक है इसके लक्ष्य और कार्य आपको दिए हुए हैं। तो ये अपने लक्ष्य को और कार्य को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या इसमें आप कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्या आप ये सारे काम कर सकते हो, इसका पूरा भार उठा सकते हो, तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर अप्लाई कर देना। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया जो है यहां पर वो किस तरह से है, ये आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देख लें कि चयन प्रक्रिया जो है वो यहां पर किस प्रकार से रखी गई है। चयन प्रक्रिया के लिए अगर हम बात करें, सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। यानी पहले तो ये होगा, आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरें। गलत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर आपका यहां पर आप खुद जिम्मेदार होंगे। आवेदन पत्र प्राप्ति पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जो यहां पर आपका जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा जो यहां पर होगी वो आप लोग यहां पर देख लीजिएगा कि अगर हम बात करें मुख्य परियोजना अधिकारी की लिखित परीक्षा 50 अंक, इंटरव्यू जो है 50 अंक, कुल अंक 100 सभी के लिए, यानी कि जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो मुख्य परियोजना अधिकारी हो, चाहे जिला विस्तार अधिकारी हो, तहसील विकास अधिकारी हो, पंचायत पशु सेवक हो, सभी के लिए लिखित परीक्षा 50 अंक की है। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो है वो भी 50 अंक का है, यानी 50-50 अंक, यानी कि 100 अंक की टोटल परीक्षा होगी। 50 नंबर का आपका रिटन एग्जाम, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा में साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 50% अंक लाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि 100 में 50 ले आओ, पहले लिखित परीक्षा में 50 में 25 कम से कम लेके आओ, फिर जो आपका इंटरव्यू है उसमें भी 50 में से कम 25 लेके आओ, क्योंकि 50% अंक जो है वो लाना अनिवार्य है। ये उन्होंने मेंशन किया है अलग अलग दोनों परीक्षाओं में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, परीक्षा का जो स्थान होगा, निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, जिसकी जानकारी संलग्न सिलेबस में दी गई है, उसको आप लोग ध्यान से रखें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहां पर जो स्कैन, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सामान्य जानकारी दी गई, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी, हर एक सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना पढ़े फॉर्म को अप्लाई मत कर देना, थोड़ा समय देना, आधा घंटे का समय निकाल के पूरे एप्लीकेशन को पढ़ना, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद, सबसे बड़ी बात है हिंदी में है तो आराम से पढ़ सकते हैं और साफ साफ शब्दों में दिया गया है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ सकते हो, तो ये इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब हम बात करते हैं यहां पर जो स्टेट यहां पर दी गई है, जो स्टेट आपको यहां पर दिए गए हैं, स्टेट में किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, स्टेट वाइज जो यहां पर पोस्ट डिटेल है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। उत्तर प्रदेश कुल वैकेंसी यानी कि तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर की यहां पर आपको 350, पंचायत पशु सेवक की 1750, डिस्ट्रिक्ट जो एक्सटेंशन है
ऑफिसर के लिए 70 वैकेंसी और चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 7 वैकेंसी। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सभी में वैकेंसी, काफी ज्यादा वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहां पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है वो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश में मिल रही है, इसके बाद आती है मध्य प्रदेश में, फिर आती है राजस्थान में, उसके बाद छत्तीसगढ़ और बिहार। ये टॉप 5 आपके स्टेट हैं जहां पर वैकेंसी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और यहां पर संपूर्ण जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट को एवं आवेदन में दिए गए पदों के नियम शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रही है। कंप्यूटर जो आधारित परीक्षा का सिलेबस, स्कीम व पैटर्न मुख्य परियोजना अधिकारी, जिला विस्तार अधिकारी, तहसील विकास अधिकारी, पंचायत पशु सेवक के लिए यहां पर दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा में यहां पर बताया गया है कि ऑनलाइन जो परीक्षा होगी, जो ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी यहां पर, वो यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या 50, सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह ध्यान रखिएगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सबसे प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा में क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स में किसी भी प्रकार से कोई भी छूट व आरक्षण नहीं है, यह ध्यान से पढ़िएगा। अब ऑनलाइन परीक्षा का तरीका जो दिया है उसको पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारी है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपको जो परीक्षा का सिलेबस है, सिलेबस ध्यान से देख लो कि सिलेबस क्या है। सिलेबस यहां पर दिया हुआ है कि हिंदी में आपके अधिकतम 8 अंक 8 प्रश्न, अंग्रेजी में आपके अधिकतम 8 अंक 8 प्रश्न, गणित में यहां पर 8 अंक 8 प्रश्न, तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग में 8 प्रश्न, दैनिक विज्ञान में 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, और कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन ये करने होंगे। सिलेबस आपको यहां पर पूरा दिया हुआ है कि हिंदी में आपका अलंकार हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहावरे हो गया, समास हो गया, शुद्ध वर्तनी हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, ये हिंदी का हो गया। अंग्रेजी का एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया। गणित का अगर हम सिलेबस की बात करें अगर हम गणित के सिलेबस की बात करते हैं तो गणित में आपका सरलीकरण हो गया, लाभ हानि हो गया, समय और दूरी हो गया, प्रतिशत हो गया, समय और काम हो गया, औसत हो गया। तार्किक क्षमता रीजनिंग की बात करते हैं, डायरेक्शन हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, ये 4 चैप्टर। दैनिक विज्ञान की बात करें, पौधों में प्रजनन हो गया, रासायनिक यौगिक हो गए, आवर्त सारणी हो गई, शुरू में जीव हो गया, जीव विज्ञान मूल बातें हो गई, पौधे और उनकी संरचना हो गई, एपिडर्मल कोशिकाएं हो गई, महत्वपूर्ण तत्व हो गए, विज्ञान की शाखाएं मूल बातें हो गई। ये आपका यहां पर एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। और पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन कर दिया गया है, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर ये आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा। पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक एक जानकारी को पढ़ने के बाद फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। सबसे बड़ी बात है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, हर स्टेट में वैकेंसी है, और इस वैकेंसी को भरने से आप चूक मत जाना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अगले किसी अपडेट के लिए, अगले किसी नोटिफिकेशन के साथ। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर इंपॉर्टेंट, हर गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए आप यहां पर जुड़ें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।